Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if scattering particles are 56 for 90 degree angle and then this will be 60 degree angle. तो स्कैटरिंग पार्टिकल 60 डिग्री का अगर एंगल हम कर दें तो कितने हो जाएंगे, हमें बताना है। तो देखिए, बेसिकली हमें रिलेशन पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड द एंगल, स्कैटरिंग एंगल के बीच में। अब देखिए, तो हमारा की कॉन्सेप्ट जो रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा दैट हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एन इज प्रोपोर्शनल टू द 1/sin⁴ थीटा बाय 2, जहां पर थीटा जो है आपका वो स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल, और एन जो है वो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जितने पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं, उनका नंबर होता है एन। तो ये रिलेशन होता है एन और थीटा में, और यही हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये हम बात करते हैं रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमने मान लिया था कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सारा मास होता है यही कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव होता है, और बाकी जो सारा पार्ट होता है वो क्या होता है, हॉलो होता है, और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इस तरह से रोटेट करता है। तो जब हम अल्फा पार्टिकल का जो कि होता है 2He4, जो हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जब बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्या होता है, अगर न्यूक्लियस पर डायरेक्ट जा रहा है तब तो ये वापस आ जाएगा बाउंस बैक होके। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हॉलो पार्ट से जाएगा तो इस तरह से बिना डिफ्लेक्ट हुए अंदर चला जाएगा, किसी तरह का स्कैटरिंग नहीं होगा। लेकिन जब इस पार्ट से जाएगा तो ये देखो, ये पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ये तो क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है रिवॉल्व करता हुआ तो इस तरह से आएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मैं इसका एंगल देखूं तो ये जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है, और कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए वो हमारा हो जाता है एन। तो देखो, मैंने मान लिया है कि इनिशियली 90 डिग्री एंगल के लिए n1 पार्टिकल्स हैं और 60 डिग्री एंगल के लिए n2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का रेशियो। तो ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n2 वाले पार्टिकल के लिए जो एंगल आएगा वो ऊपर आएगा हमारा। ठीक है, अगर n1 के लिए लिखें हम तो ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 60/2 की अपॉन साइन 90/2, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूं n1/n2 का, तो हमारा 60/2 30 डिग्री हो गया, जिसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। साइन 30 हाफ होता है, अपॉन नीचे साइन 45 हो गया, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी पावर हमारी हो जाएगी 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो n1/n2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा √2/2 की पावर 4। तो ये जो रेशियो आ जाएगा n1/n2 का वो हमारे पास हो जाएगा 1/4 के बराबर। ये रेशियो आ गया, तो यहाँ से n2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं वो 4 टाइम्स ऑफ n1 आएगी, और n1 की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री एंगल के लिए, n1 कितना गिवन है, 56 हमें गिवन है। तो n2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 56 दैट इज 224। तो अगर एंगल को हम 90 से 60 डिग्री कर देंगे तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स 224 हो जाएंगे। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।